जी, तो हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो ज़रा देख लेते हैं हम। अभी तक हमने डिस्कस किया है कि इंस्टेंस वेरिएबल्स दो तरह से हम वैल्यूज़ को जो है वो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। एक हमने कहा रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, दूसरा हमने क्या कहा कि थ्रू मेथड। ये जो तीसरा पोर्शन है बाय कंस्ट्रक्टर की हम कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो आपके नोट्स हैं, इन नोट्स में भी जो है वो मैंने उसकी इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, बल्कि मैंने ये वाला पोर्शन जो है वो स्किप किया हुआ है। यहाँ अगर आप देखिए तो ये मैं भी आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। तो ये जो पोर्शन है इनिशियलाइजिंग थ्रू कंस्ट्रक्टर, तो हम इसको क्या करेंगे, जो कमिंग हमारे लेक्चर्स हैं ना हम उसको उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको जो है वो होल्ड करें। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो यहाँ देखें, वो जो रेफरेंस वेरिएबल की बात हो रही थी, तो ये जो S1 है और ये जो S2 है, ये रेफरेंस वेरिएबल्स हैं। हमारी मेमोरी जो है ना वो ये है। ठीक है, तो आप इसको ये मेमोरी समझें। ये मेमोरी में ये जो पहला ब्लॉक है ना, ये वाला, ये एक मेमोरी का अलग ब्लॉक है, ये मेमोरी का क्या है, अलग ब्लॉक है। और रेफरेंस हम इसलिए कहते हैं कि एक्चुअली मेमोरी कहीं और पड़ी होती है, उनका रेफरेंस जो है वो S1 और S2 में हमने क्या किया, सेव किया। तो ये हमारे अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस किया उससे रिलेटेड चीज़ें थी। ये हम इंशाल्लाह जो है वो कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, थोड़ी यूजफुल एग्जांपल्स जिनमें हमें थोड़ा क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल नंबर 1 में एक एम्प्लॉय की एग्जांपल है हमारी। इससे पहले कोई एग्जांपल बैठ तो नहीं गई? नहीं, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या कहा, पहली हमारी जो एग्जांपल है वो क्या है, एम्प्लॉय एग्जांपल है। तो हम एक एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन सेव करना चाह रहे हैं। उस एम्प्लॉय की कोई आईडी होगी और उसका नाम, सैलरी, तीन चीज़ें यहाँ मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी। तो अब हम जितने भी एग्जांपल्स जो हमारी होंगी उसमें हम क्या करेंगे कि मेथड्स बनाएंगे, यानी फंक्शनल बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को वैल्यूज इनिशियलाइज करवाने के लिए हम क्या करेंगे, मेथड बनाएंगे। एक हमने मेथड बनाया इंसर्ट का, पहले वाली एग्जांपल की तरह। ये क्या करेगा कि एक आईडी पास करेंगे, हम इसे पर्सन का नाम पास करेंगे और सैलरी की वैल्यू पास करेंगे, और ये लोकल वेरिएबल जो कि आईडी, नेम और सैलरी है उसको असाइन कर देंगे। देन हम क्या करेंगे कि एक और जो है वो डिस्प्ले का मेथड बना हुआ है, वही चीज़ है, नेम, सैलरी और आईडी की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अच्छा जी, तो देखिए ज़रा, हमने दूसरी जो हमारी क्लास है वो टेस्ट एम्प्लॉय। मेन में हमने 3 इंस्टेंस वेरिएबल बनाए, एक E1, एक E2 और एक E3, और न्यू करके हमने उनको वैल्यूज असाइन कर दी। इसका मतलब यहाँ पे मैंने 3 जो है वो क्या कर लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और उनके रेफरेंसेस कहाँ सेव करा लिए, इंस्टेंस वेरिएबल के। देखिए ज़रा, अब हम कह रहे हैं E1 डॉट इंसर्ट। इंसर्ट जो है वो ये फंक्शन है, इसको 3 पैरामीटर हमने भेजने हैं, इंट, स्ट्रिंग और फ्लोट। पहली वैल्यू हमने इंट भेजी, दूसरी जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू है, तीसरी जो है वो क्या है, एक फ्लोट वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने इंट पास कर दिए, ऑटोमेटिकली पासिंग हो जाएगी, कोई इशू नहीं। तो जो पर्सन 1 है, जो E1 से मुराद ये है कि एम्प्लॉय 1, उसकी आईडी क्या हो जाएगी, 101। ये यहाँ पे आई में आके सेव होगी, और वही आई जो है वो किसको जाके असाइन हो जाएगा, आईडी को। अच्छा जी, कुछ लोगों के जो है वो माइक ऑन है, गाड़ी बंद करें ने। तो आईडी में वैल्यू आ गई, और क्या वैल्यू आई, 1001, सॉरी 101। अच्छा जी, म्यूट करना पड़ेगा। अब मैंने माइक कुछ लोगों के बंद किए हैं, एक और हैं ये गैलेक्सी J5 जी। चलें, आपका इशू नहीं सर, है। आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। कोई क्वेश्चन है, पूछें। सर, यहाँ पे अगर हम पैरामीटर में वैल्यूज पास ना करें और वहीं पे मेथड्स में इनिशियलाइज कर दें तो वहाँ पे हो सकता है? किया जा सकता है। हमारी जो कमिंग एग्जांपल्स होंगी ना, हम उनमें ऐसे किया करेंगे। अभी चूंकि हम थोड़ा सिंपल रख लेना, रखना चाह रहे हैं अपनी एग्जांपल्स को, तो इसलिए हमने मैन से उनको पास किया। ठीक है, ठीक है सर, ओके। चलें। ओके सर। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि जो एम्प्लॉय E1 था उनकी वैल्यू सेट की, एक एम्प्लॉय E2 था, तो अगेन इंसर्ट फंक्शन कॉल किया। अब आईडी की वैल्यू 1 और 2 है, नेम इरफान है, वैल्यू जो है वो सैलरी की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। तो ये यही वाला फंक्शन दोबारा कॉल होगा, इंसर्ट फंक्शन ये वाला। और ये अब किसके लिए कॉल होगा, अब E2 के लिए कॉल होगा, और ये E2 की वैल्यू जो है वो सेट कर लेगा।
इसी तरह E3 के लिए हमने यही वाला प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू किया और फिर हमने जो है वो तीनों के लिए डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लिया यही वाला। और डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, पहले आईडी स्पेस नेम और स्पेस सैलरी। तो यहाँ देखें पहले पर्सन का नाम आईडी स्पेस नेम और सैलरी, आईडी नेम सैलरी और आईडी नेम सैलरी। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि क्लासेस बनाएंगे, उन क्लासेस में हम जो है वो डाटा रखेंगे और फंक्शंस रखेंगे और हमारा जो अब मॉडल होगा वो मॉडल यही होगा कि हम जो है वो अपनी एग्जांपल्स के अंदर क्लासेस बनाया करेंगे और क्लासेस में जो एट्रीब्यूट्स होंगे उनको हम फंक्शंस के थ्रू जो है वो वैल्यूज़ इनिशलाइज करेंगे। ये भी किया जा सकता है कि आप इंसर्ट फंक्शन को यहाँ पे पैरामीटर में वैल्यू पास करने के बजाय यहाँ पे आप जो है वो पैरामीटर भेजें ही ना और यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना के यूज़र से इनपुट करवा लें, जो हम करते रहे पहले। ठीक है, तो कमी एग्जांपल हम इंशाल्लाह ये भी करेंगे। तो ये हमारी एग्जांपल थी। एक और एग्जांपल है हमारे पास, रेक्टेंगल की एग्जांपल है, इसको देख लें। हम कह रहे हैं रेक्टेंगल एक क्लास है और उसमें दो चीज़ें हैं। रेक्टेंगल का हम एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं बेसिकली। तो हमारे पास एरिया के लिए फॉर्मूला ये होता है कि हमें लेंथ और विड्थ है वो रिक्वायर्ड होगी। और इस क्लास के लिए भी हमने एक इंसर्ट फंक्शन बना लिया जो कि लेंथ और विड्थ की वैल्यू जो है वो यूज़र से इनपुट करवाएंगे और उसको जो है वो असाइन करेंगे। एक फंक्शन हमने बना लिया जो क्या करेगा, एरिया को कैलकुलेट करेगा और वो लेंथ और विड्थ को क्या करेगा, बेसिकली मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, और हमारी जो मेन क्लास है उसमें जिसमें हमने मेन रखा, हमने क्या किया कि रेक्टेंगल का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया R1, एक और रेफरेंस वेरिएबल बनाया R2, क्योंकि हमने क्या करना है कि दोनों की जो है वो का एरिया कैलकुलेट करना है। तो R1 के साथ फंक्शन कॉल करूँ इंसर्ट, मैं कह रहा हूँ 11 और 5। तो 11 और 5 से बना दिए कि 11 वैल्यू जो है वो लेंथ को जाके वैल्यू मिलेगी और ये जो 5 है ये किसको जाके असाइन होगी, विड्थ को। तो ये जो वेरिएबल्स हैं हमारे दो, फर्स्ट वाला वेरिएबल जो है फर्स्ट वैल्यू में को कॉपी करेगा, सेकंड वाला वेरिएबल जो है वो सेकंड वाली वैल्यू को कॉपी करेगा। तो इस तरह से लेंथ और विड्थ जो है वो रेक्टेंगल R1 के लिए सेट हो जाएगी। उससे हम यही वाला फंक्शन हम R2 के साथ जब कॉल करेंगे तो हम कह रहे हैं कि R2 की जो लेंथ है वो 3 है और जो विड्थ है वो क्या है, वो 3 है। तो लेंथ जो है वो 3 हो जाएगी और विड्थ की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब R1 के साथ हमने फंक्शन कॉल कर लिया, कौन सा, कैलकुलेट एरिया। जब ये फंक्शन कॉल होगा कैलकुलेट एरिया तो हम यहाँ आ जाएंगे, किसके लिए कॉल हुआ ये, R1 के लिए। तो हम कह रहे हैं कि R1 की लेंथ को मल्टीप्लाई करवा लो किसके साथ, विड्थ के साथ, और साथ में उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो मेरी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर R1 और R2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 11 को 5 के साथ। तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या है, 55। और जब R2 के लिए कैलकुलेट एरिया कॉल होगा तो वो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा और रिजल्ट मेरे पास क्या है, 45। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। ये हमारी एग्जांपल्स थी जो हमने डिस्कस की हैं।